तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपका नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो बहुत ही बड़ी गलतफहमी है उसको दूर करने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आप सबको इंतजार है कि पशु परीक्षर का रिजल्ट जल्द से जल्द आ जाए और उसके नॉर्मलाइजेशन में क्या होने वाला है इसको लेकर के आप यूट्यूब पर बार बार वीडियो देखते हो। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद में आपको नॉर्मलाइजेशन को लेकर के किसी प्रकार का वीडियो नहीं देखना पड़ेगा और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के आपको जो गलत जानकारी दी जा रही है उसको भी मैं इस वीडियो के अंतर्गत क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत अपन पशु परीक्षक 2024 की जो रिजल्ट है उसकी जो आंसर की जारी की गई थी उसके बाद में जो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होगी उसके बारे में बात करने वाले हैं कि अब कौन सा खेल होने वाला है, आपको क्या अलर्ट रखना है, मतलब कि किसको इसका फायदा होने वाला है और किसको नुकसान होने वाला है। आखिरकार नॉर्मलाइजेशन में किसको बड़ा नुकसान होने वाला है। जी हां दोस्तों, किसका सिलेक्शन होगा और किसका नहीं होगा, सही और सटीक जानकारी आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिलने वाली है। और इसके साथ में आपको मैं वीडियो के अंत में यह भी बताऊंगा कि आपका क्या सेफ स्कोर रह सकता है, क्या आपका कितनी कट ऑफ किस कैटेगरी के अंतर्गत कौन सी शिफ्ट के अंतर्गत कितना सेव स्कोर रह सकता है, ताकि आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट तैयार कर लो। ठीक है, तो बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। देखो साहब, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आपकी जो पशु परीक्षर की भर्ती थी उसका जो आंसर की है वो एक बार जारी की जा चुकी है, उसके ऊपर आपत्ति भी ली जा चुकी है। आपत्ति लगने के बाद में अब इसकी फाइनल आंसर की जारी की जाएगी। और आप सबको पता है कि जो पशु परीक्षर का रिजल्ट है वो मार्च के फर्स्ट वीक के अंतर्गत जारी किया जाएगा, यानी कि मार्च के फर्स्ट वीक से पहले पहले आपकी फाइनल आंसर की जारी कर दी जाएगी, उसके बाद में आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 1 मार्च से पहले पहले तो आपकी फाइनल आंसर की आ जाएगी। ठीक है, आपत्ति लगा चुके हैं, अब इसके बाद में फाइनल आंसर की आ जाएगी। उसके बाद में मार्च के फर्स्ट वीक में इसका रिजल्ट जारी होगा। ठीक है, रिजल्ट जारी होने से पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें एक नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। जब भी एक से ज्यादा शिफ्टों के अंतर्गत किसी एग्जाम होती है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। और अगर आपने अभी सीईटी का जो स्कोर कार्ड आया ग्रेजुएशन का उसको देखा होगा तो उसमें नॉर्मलाइजेशन में एक बहुत ही बड़ा खेला हुआ है, बहुत ही बड़ा खेला हो गया है। जी हां दोस्तों, किसी किसी शिफ्ट के अंतर्गत 15 से 20 नंबर भी कम हुए हैं, किसी शिफ्ट के अंतर्गत 15 से 20 नंबर बढ़ गए हैं। ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, आपने अगर एनालिसिस किया हो नहीं किया हो तो मैंने तो किया है। क्या किया है, जैसे कि मान लो कि अपनी जो सीईटी का जो एग्जाम था ना, जैसे मान लो सीईटी के, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे तीसरी शिफ्ट थी, सीईटी की तीसरी शिफ्ट के अंतर्गत विद्यार्थी के 15 नंबर बढ़ गए, किसी स्टूडेंट के 15 नंबर बढ़ गए, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उस शिफ्ट के प्रत्येक स्टूडेंट के 15 नंबर बढ़े हैं। वाह भाई, ऐसा क्यों भाई? आप सबको जानकारी गलत दी गई है, आप सबको ऐसा लगता है कि हमारे सेकंड शिफ्ट वालों के तो नंबर बढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है कि एक स्टूडेंट के अगर नंबर 15 नंबर बढ़ गए हैं तो पूरी शिफ्ट में ही किसी सबके 15 नंबर बढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हां दोस्तों, सीईटी के रिजल्ट के अंतर्गत उसकी जो स्कोर कार्ड जारी किया गया है उसमें यह चीज देखी गई है कि एक ही शिफ्ट में, जैसे किसी की थर्ड शिफ्ट है तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स के तो 15 नंबर बढ़े हैं, कुछ स्टूडेंट्स के 10 नंबर बढ़े हैं, कुछ स्टूडेंट्स के 5 नंबर बढ़े हैं और कुछ स्टूडेंट्स के तो 5 नंबर कम भी हुए हैं। ध्यान रख लेना, इसमें नॉर्मलाइजेशन में समान प्रक्रिया नहीं होती है। ऐसा कभी नहीं होता है कि पूरी शिफ्ट के अंतर्गत ही आपके सभी के समान रूप से नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे। ठीक है, तो फिर किस प्रकार होगा भाई नॉर्मलाइजेशन? नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि आपको वो थ्योरी तो पता ही है सबको भाई, जैसे पशु परीक्षर में 6 शिफ्टों में पेपर हुए थे, अब 6 की 6 शिफ्टों के एवरेज मार्क्स निकालेंगे, वो तो सबको पता है। ठीक है, वो मैं आपको ज्ञान देने वाला भी नहीं हूं। ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे मान लो कि आपकी सेकंड शिफ्ट थी, ठीक है, जैसे पशु परीक्षर वालों की सेकंड शिफ्ट थी, अब आपको लग रहा है कि इसमें कैरी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए थे, तो आपको लग रहा है कि कम से कम 5 नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे। ठीक है, सबको लग रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सेकंड शिफ्ट के सभी स्टूडेंट्स के 5 नंबर बढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी एक्यूरेसी पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? आपकी एक्यूरेसी पर डिपेंड करती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि आपने, जैसे कि किसी स्टूडेंट ने 125 क्वेश्चन किए, ठीक है, उसके 25 क्वेश्चन गलत हो गए, और एक स्टूडेंट है जिसने 150 क्वेश्चन किए और उसके 25 क्वेश्चन गलत हुए, तो अब इसमें क्या होगा कि इसने तो 150 में से केवल 25 क्वेश्चन गलत किए हैं, जबकि एक स्टूडेंट है जिसने 125 में से 25 क्वेश्चन गलत कर दिए। तो ध्यान रख लेना, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में इस स्टूडेंट को ज्यादा फायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसने सही क्वेश्चन की तुलना में गलत क्वेश्चन कम किए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपने अगर
नेगेटिव मार्किंग कम की है तो उसके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते हैं। ध्यान रख लेना, अभी सीईटी के अंतर्गत भी ऐसा ही हुआ था। एक ही शिफ्ट में किसी स्टूडेंट के 15 भी बढ़े हैं तो किसी स्टूडेंट के 5 भी बढ़े हैं और किसी स्टूडेंट के -5 भी हुए। ध्यान रख लेना, आप सही क्वेश्चनों पर कितने क्वेश्चन गलत करते हो उसके आधार पर आपकी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहां पर यह बात तो कहना बिल्कुल भी सही नहीं है कि आपकी कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ेंगे या कौन सी शिफ्ट में कितने घटेंगे, ये तो किसी को भी पता नहीं है। लेकिन ध्यान रख लेना, अगर आपका स्कोर कार्ड जारी हो और आप सोचो कि मेरे दोस्त के मेरे सेम शिफ्ट थी, उसके तो 5 नंबर बढ़ गए और मेरे 2 ही नंबर बढ़े, तो ऐसा क्यों हुआ, तो ध्यान रख लेना वो आपके रॉन्ग क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि आपने कितने सही क्वेश्चनों पर कितने गलत क्वेश्चन किए हैं। इस चीज पर नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करता है। यही चीज यूट्यूब पर कोई नहीं बताता है, आप बार बार नॉर्मलाइजेशन के वीडियो देखते हो और आपको बेवकूफ बनाया जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, एक ही बात ध्यान रखनी है, अगर किसी ने ज्यादा नेगेटिव किए हैं तो उसके नॉर्मलाइजेशन में कम नंबर बढ़ते हैं, ध्यान रख लेना। और जिसने कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ज्यादा सही किए हैं उसके नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा नंबर बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो अगर आपकी शिफ्ट इजी होगी तभी आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे, और अगर आपकी शिफ्ट कठिन है, इजी होगी तो आपके घटेंगे और कठिन है तो आपके बढ़ेंगे। लेकिन किस पर डिपेंड होगा, आपकी एक्यूरेसी पर डिपेंड होगा। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, इसके सेफ स्कोर को लेकर के अलग से वीडियो बना दूंगा कि आपके जो 500 पद जो बढ़े हैं उसके बाद में आपका सेफ स्कोर क्या रह सकता है, उसको लेकर के मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कट ऑफ का। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपनी शिफ्ट और कैटेगरी के मार्क्स बता देना आप कमेंट करके कि मेरे इस शिफ्ट के अंतर्गत, इस कैटेगरी के अंतर्गत मेल या फीमेल के अंतर्गत इतने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंतर्गत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना। धन्यवाद।